अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंदाना चीज़ मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ उस्मान। दोस्तों, हज़रत सैयदना सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके बारे में एक वाक़या मिलता है कि आपने एक दिन अपने मुल्क के अंदर ऐलान करवाया कि है कोई इंसान जो मेरी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवाए। फरमाते हैं आपका ये ऐलान सुन के एक शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मैं आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवाऊँगा। आप फरमाया अच्छा तुम करवा सकते हो? कहने लगा जी हुज़ूर मैं करवा सकता हूँ। आप फरमाया ठीक है। कहने लगा हुज़ूर एक मैं वज़ीफ़ा पढ़ूँगा 6 माह के अंदर, उस 6 माह के बाद आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से हो सकती है। आप फरमाया ठीक है तुम वज़ीफ़ा करो। कहने लगा हुज़ूर मैं वज़ीफ़ा करूँगा लेकिन मेरे घर वालों को खाने पीने के लिए कोई चीज़ चाहिए, इसलिए आप 6 माह का राशन अपने शाही ख़जाने से मेरे घर भेज दें। फरमाते हैं आपने हुक्म दिया कि इसके घर के अंदर 6 माह का राशन भेज दिया जाए। कहते हैं कि वो 6 माह का राशन उसके घर भेज दिया गया। 6 माह के बाद वो इंसान दोबारा आया और आकर अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर कि मैंने 6 माह वज़ीफ़ा किया लेकिन वज़ीफ़े के अंदर कोई गलती हो गई, इसलिए ये वज़ीफ़ा दोबारा करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से होगी। कहते हैं आपने फरमाया ठीक है। उसने कहा कि 6 माह का राशन फिर भेज दें। आपने 6 माह का राशन फिर भेज दिया। कहते हैं जब दूसरे मर्तबा वो बंदा हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मैंने आपसे झूठ बोला है, मैं आपकी मुलाकात नहीं करवा सकता था, लेकिन मेरे घर के अंदर कोई खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, मेरे घर के अंदर कोई खाने पीने का सामान नहीं था, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल के अपने 1 साल का राशन लिया था और आप मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आपसे मैं मुलाकात नहीं करवा सकता। फरमाते हैं जब आपने इतनी बात सुनी तो आपने उसको कटहरे में खड़ा किया और आप अपने वज़ीरों से फरमाया कि तुम इसकी सज़ा बताओ, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। आपने पहले वज़ीर से पूछा तुम बताओ इसकी सज़ा क्या होना चाहिए। कहते हैं कि जब उस वज़ीर ने इतनी बात सुनी तो कहने लगा, हुज़ूर इसने आपसे झूठ बोला है, इसलिए इसको कत्ल कर दें, इसको ज़िबा करवा दें। कहते हैं जब आपने इतनी बात सुनी आप फरमाया ठीक है। तो वहाँ कोने के पास एक इंसान बैठा हुआ था, एक बंदा बैठा हुआ जिसकी शक्ल बहुत नूरानी थी। कहते हैं जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो कहने लगा, हुज़ूर आपका ये वज़ीर बिल्कुल सच कह रहा है। फरमाते हैं जब आपने दूसरे वज़ीर से पूछा तुम बताओ उसके साथ क्या होना चाहिए जिसने बादशाह के साथ झूठ बोला है। कहते हैं जब दूसरा वज़ीर बोला तो कहने लगा, हुज़ूर इसको कत्ल ना करें क्योंकि इससे जल्दी मर जाएगा, इसके ऊपर कुत्ते छोड़ दें और कुत्ते इसको नोच नोच के खाएंगे तो ये तकलीफ़ से मरेगा, इसको एहसास होगा इसने बादशाह के साथ झूठ बोला है। कहते हैं जब आपने इसकी बात सुनी तो वो बुज़ुर्ग फिर बोले, कहने लगे हुज़ूर ये भी बात दुरुस्त कह रहा है। फरमाते हैं जब आपने अपने तीसरे वज़ीर हज़रत सैयदना अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि अपने आपके बहुत पसंदीदा वज़ीर थे, आपने उनसे पूछा अय्याज़ तुम बताओ इसके साथ क्या मुआमला करना चाहिए। आप फरमाते हैं कि जब अय्याज़ ने इतनी बात सुनी तो आप अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर इसके साथ आप जो भी करें लेकिन इसको मैं तो कहता हूँ आप इसको माफ़ी दे दें क्योंकि इसने आपके साथ झूठ बोला, इससे आप एक वक़ार के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। इसने आपके ख़जाने से एक साल का राशन लिया, आपके ख़जाने के अंदर कोई भी कमी वाक़ई नहीं हुई। हुज़ूर अगर आप इसको चाहें तो सज़ा भी दे दें लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ कि उसको माफ़ कर दें। फरमाते जब आपने इतनी बात की तो बुज़ुर्ग फिर बोले, कहने लगे हुज़ूर बात ये भी ठीक कह रहे हैं। फरमाते जब आपने बात सुनी तो आप फरमाए इस बुज़ुर्ग को मेरे पास लेकर आओ। फरमाते जब आप बुज़ुर्ग आपके पास आए तो आपने उससे पूछा, है बुज़ुर्गों आप जब से तीनों बातें आपने सुनी हैं और आपने तीनों कहा कि तीनों बातें दुरुस्त हैं, बात तो एक ही दुरुस्त हो सकती है, तीनों बातें कैसे दुरुस्त हो सकती हैं। कहते हैं कि जब उस बुज़ुर्ग की बात सुनी कहने लगा, हुज़ूर आपने अपने वज़ीरों की जांच पड़ताल नहीं की इसलिए आपको ये इस बात का सामना करना पड़ रहा है। आप मैं वो कैसे? कहने लगा, हुज़ूर जब आपके पहले वज़ीर ने कहा कि इसको कत्ल कर दें, दरअसल जो इसका ख़ानदान है ना वो कसाईयों का है, वो जानवरों को ज़िबा करती हैं, इसलिए उसने कहा है कि इसको ज़िबा कर दें, अपनी फितरत पर बोला है। और जो आपका दूसरा वज़ीर है जिसने कहा है कि इस पर कुत्ते छोड़ दें, इसको कुत्ते नोच नोच के खाएंगे। अर्ज़ कर लेंगे, हुज़ूर ये आपका वज़ीर इसके जो आबाओ अजदाद थे वो बादशाह के कुत्ते नहलाया करते थे, उनको पाला पोसा करते, इसलिए इसने इसको कुत्तों की मोहब्बत थी, इसलिए उसने कहा कि इस पर कुत्ते छोड़ दें। और जो आपका तीसरा वज़ीर हज़रत अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, ये सैयद है और सैयद की निशानी ये है कि इस पर कितना भी जुल्म कर लो, इसके साथ कितनी भी ज़्यादती कर लो लेकिन ये कभी उफ़ नहीं करता, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, क्योंकि सदात का जो घराना है ये लाखों मुश्किलें बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन किसी के बारे में बद्दुआ नहीं करेंगे। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका किरदार हमारे सामने है कि आपने अपना सारा कुंबा लौटा दिया लेकिन यज़ीदियों के बारे में क्योंकि आपने बद्दुआ नहीं की। फरमाते हैं कि इससे हमें पता चला कि ये सैयद है और सैयद की निशानी है कि वो हमेशा माफ़ करता है। तो और आपने फरमाया कि जब आपने इतनी बात सुनी तो आप अपने तख्त से उठ खड़े हुए, तो आपने फरमाया, अय्याज़ तुमने मुझे इतनी देर बताया ही नहीं कि तुम सैयद हो, मैं तुमसे इतने काम लेता रहा। तो आपने अर्ज़ की, हुज़ूर
غلاموں سے ذات پات نہیں پوچھی جاتی بلکہ غلاموں سے کام لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت ایاز نے اتنی بات کی تو حضرت ایاز پھر فرمانے لگے حضور اگر اس شخص نے میرا راز کھولا ہے کہ جو میں نے اتنے سالوں سے پوشیدہ رکھا تھا، آج میں بھی اس شخص کا ایک راز کھولوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور اگر میں سید ہوں تو یہ جو بزرگ آپ سے بات کر رہے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پر بولتا ہے، اس کی جو نیچر ہو کہ جو اس کے آباء و اجداد کام کرتے ہیں وہ اسی پر بولے گا، کیونکہ اس کو اسی سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے الفاظ اپنے منہ سے نکالیں تاکہ کوئی ہماری نیچر پر، کوئی ہمارے آباء و اجداد پر طعن و تشنیع نہ کرے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام بری عادتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔